नमः शिवाय। बोल विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हम सभी वीरों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, बेलकेश्वर महादेव की भूमि, ओघड़नाथ की भूमि, माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी की भूमि मेरठ से इस कथा का लाभ ले रहे हैं। प्रत्येक अवस्था के बाद में चौथी अवस्था जरूर आती है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, फिर बुढ़ापा आ गया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसका बचपन जाते जाने के बाद में फिर जवानी, और जवानी के बाद अधेड़ी, और अधेड़ी के बाद बुढ़ापा नहीं आया। अपनी चौथी अवस्था है अपना बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर अपना बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। अंतिम बिंदु है मनुष्य का बुढ़ापा। ठीक है, बचपन जो निकल गया, जैसे जैसे निकला वो अपने ऊपर, खेलते खेलते निकल गया, विद्या अध्ययन करते निकल गया, मित्र दोस्तों के साथ निकल गया, वो एक अलग विषय हो गया। जवानी आ गई, इतने भोग और विलास में डूब गए कि हम कहाँ हमारा बचपन गया और आगे क्या होना है उसका स्मरण नहीं हो पाया। फिर अधेड़ी आ गई जिसमें हम पूरे परिवार का बोझा ढोने में, पूरे परिवार को साधने में, पूरे परिवार के काम में हम लग गए। एक मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू, इन चारों की जो उम्र थी वो बिल्कुल बराबर की थी, 40-40 साल। मनुष्य भी 40 वर्ष का, गधा भी 40 वर्ष का, कुत्ता भी 40 वर्ष का और उल्लू भी 40 वर्ष का। सब 40 साल के थे, सबकी उम्र 40 वर्ष की थी और सब 40-40 वर्ष में रह रहे थे। एक दिन गधे के मन में थोड़ा सा दुख हुआ, और गधे के मन में दुख इस बात का हुआ कि मैं 40 वर्ष तक लोगों का बोझा ढोऊं, 40 वर्ष तक दुनिया के भार को मैं ढोता रहूं, मेरी उम्र थोड़ी सी कम हो जाना चाहिए, मुझे कम उम्र चाहिए, मुझे इतनी उम्र चाहिए ही। गधा भगवान के पास में गया और गधा भगवान से विनय करा कि भगवान भोले बाबा, हे मेरे शंकर, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कुछ कृपा करो और मेरी उम्र आधी कर दो। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, गधा बेचारा इतना परेशान है, लोगों का भजन ढोता है, बोझा ढोता है, इसकी उम्र आज से 20 साल कर दी जाती है। मनुष्य को बेचैनी होने लगी और मनुष्य तुरंत भगवान के पास पहुंचा कि भगवान, तुमने मुझे 40 वर्ष की उम्र दी है और 40 वर्ष की उम्र में मैं क्या करूंगा? 40 साल में तो एक ना एक दिन बस निकल जाएंगे ऐसे ही दिन और मैं मर जाऊंगा। मैंने इतना सारा कमाया, इतना सारा मैंने बनाया, इसका भोग कब करूंगा? भगवान ने पूछा तो तुझे क्या चाहिए? मनुष्य ने कहा कि जो गधे के 20 साल तुम्हारे पास में बचे हैं उसके आधे हो गए, 20 वर्ष जो गधे के बचे हैं वो मुझे दे दो। भगवान ने कहा गधे की उम्र लेकर तू क्या करेगा? नहीं, मुझे तो चलेगी, तुम तो दे दो। 40 साल का मनुष्य था, 20 साल भगवान ने गधे के दे दिए। कितने साल का मनुष्य हो गया? 60 साल।
थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और कुत्ते ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरी 40 साल की उम्र, दरवाजे पर भोंकता रहूं, झूठन चाटता रहूं, चिल्लाता रहूं, दुम हिलाता रहूं, दरवाजे के बाहर पड़ा रहूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दूं? बस आधी कर दो। भगवान ने उसकी उम्र 20 साल कर दी। कुत्ता 20 साल का हो गया। मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा तो फिर क्या करूं? जो कुत्ते की बच्ची है वो भी मुझे दे दो। ठीक है, ले जा। 20 साल कुत्ते की भी मनुष्य को दे दी। मनुष्य कितने का हो गया? जम के बोलो, जम के जरा, 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने भगवान से कहा, बाबा मैं 40 साल का और मेरी जिंदगी पेड़ों पर टंगे टंगे रात भर जगते जगते निकल जाए, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मुझे सोने को ही नहीं मिले, रात रात भर जगता रहूं, चौकीदारी करता रहूं, ऐसी उम्र का मैं क्या करूंगा? मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया और उसने भगवान से कहा, हर हर महादेव। भगवान 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है तो क्या चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 100 का। मनुष्य की असली उम्र कितनी है? 40। 40 साल वो जितना एंजॉय करता है, 40 साल में वो जितना विद्या अध्ययन करता है, 40 साल में वो जितना अच्छा दिखता है, 40 साल में जो वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, 40 साल में जो खाता है वो पच जाता है, 40 साल में कैसे भी वस्त्र धारण कर ले तो भी सुंदर नजर आता है, 40 साल की मनुष्य की जो उम्र है वो श्रेष्ठ उम्र। 40 के बाद किसकी लगी है? जम के बोलो, गधे की। जैसे ही 40 से 60 की उम्र में आता है और गधे की उम्र जो चालू होती है तो बच्चे का विवाह करना है, बेटी की शादी करना है, मायरा बनने जाना है, कंधे पर बोझ 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 बनता चले जाता है। मकान बनाना, दुकान बनाना, फैक्ट्री खोलना, बच्चों को लायक बनाना, ये बोझ उसके कंधे पर चालू हो जाता है। क्योंकि उम्र किसकी है? गधे। तो गधे जैसा उसको बोझा ढोना पड़ा। अब 60 तक तो उसने बोझा ढोया, 60 के बाद में फिर उम्र किसकी लग गई? कुत्ता की। 60 से 80 की उम्र में जैसे ही आता है और कुत्ते की जब उम्र लगती है तो अपना कमरा छोड़कर उसको हॉल में पलंग डालकर रहना पड़ता है। घर के लोग भी कह देते हैं ये कमरा मैं बच्चों को दूंगा, मम्मी तुम्हारे पोता पोती का कमरा है, ये वाला कमरा इनका है, वो कमरा उनका है, तुम हॉल में रह जाना। 80 की उम्र आती है तो बाहर दरवाजे के पास में खटिया डल जाती है, पलंग डल जाता है, कुर्सी डल जाती है। 80 की उम्र और वहीं बैठे बैठे पूरी चौकीदारी होती है। जैसे कुत्ता दरवाजे पर रहता है वैसे 80 की उम्र में अपने को रहना पड़ता है। और 80 की उम्र जैसी पूरी होती है फिर किसकी उम्र लग जाती है? उल्लू की। अब कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने साल के हो गए तो कहा 85 के। कोई भाई करे कि गुरुजी हमको नींद नहीं आती। हमने पूछा कितने के हो गए? 83 के। अब उनको कौन समझाए कि 80 से 100 के बीच की जो उम्र है वो उल्लू की उम्र है। तुम कितनी भी नींद की गोली खा लो, रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में तुम्हारी नींद खुलेगी जरूर, क्योंकि तुम्हें उल्लू की उम्र लगी है। 40 के बाद की जो जिंदगी है, 60 तक का जो जीवन है, हम दूसरों से मांग कर जी रहे हैं। अर्थात ये हमारी उम्र नहीं है। हमारी तो जो 40 साल की उम्र थी, बचपन, जवानी, अधेड़ी जो हमने निकाला, 40 तक की जो उम्र थी, खूब खाया, खूब आनंद में पचा, खूब शरीर स्वस्थ रहा, खूब आनंद की जिंदगी जी, खूब घूमने के लिए यहाँ वहाँ पूरे परिवार के साथ खूब हिमाचल उत्तरांचल ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते थे। धीरे 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 उम्र बढ़ती चली गई और उम्र बढ़ती चली गई। अब विचार मन में आया कि अब मैं 40 का उम्र का हो गया। फिर धीरे धीरे विचार करा, बच्चे बड़े हो गए। पहले जब बच्चे नहीं थे, जब छोटी उम्र थी तो मायके भी खूब चली जाती थी।
मेरी दीदियां आए दिन मायके जाती थी। अब बच्चे घर में जन्म ले लिए, बच्चे बड़े होने लगे, तो बेटियों ने मायके जाना छोड़ दिया क्योंकि इनकी पढ़ाई में लग गई, बोझा सिर पर आ गया। उनका एजुकेशन कराना जरूरी है। और धीरे 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 हमारी 40 वर्ष की उम्र कहाँ चली जाती है, और गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये उम्र कब लगती चली जाती है हमको खुद मालूम नहीं पड़ता। मालूम कब पड़ता है? जब वजन आता है, मस्तक पर बोझ आता है, जब एकदम घर की छोटी छोटी बहुएं, छोटी छोटी बेटियां जिनके अभी बच्चे भी नहीं हुए ना, जब तक तो वो जिंदगी अच्छी जी रही हैं, जैसे ही बच्चे जन्म ले लेते हैं और बोझा उसके ऊपर जब पड़ने लगता है 40 तक की उम्र के अंदर, जब उसके ऊपर भार बढ़ने लगता है तो फिर उसको चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अंदर से खचोटने लगता है। शिव जी की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, आप चाहे 40 के हो जाओ, आप चाहे 60 के हो जाओ, आप चाहे 80 के हो जाओ, आप चाहे 100 के हो जाओ, पर एक चीज याद रखना, अपने घर के अंदर, अपने बंगले के अंदर वस्तु बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, पर अपने बंगले और अपने घर के अंदर अपना व्यवहार जरूर बढ़ाना। घर में वस्तु कम होगी ना, चल जाएगा, पर घर में एक दूसरे के प्रति व्यवहार कम मत होने देना। अगर व्यवहार कम हो गया तो वो वस्तु किसी काम की। दुकान क्यों चलती है? जम के बोलो, दुकान कैसे चलती है? सामान से। सामान तो पड़ोसी के यहां भी भरा हुआ है। अरे बोलो जम के। फ्रिज पड़ोसी के यहां भी है, फ्रिज तुम्हारी दुकान में भी है। कपड़े पड़ोसी के यहां भी है, कपड़े तुम्हारी दुकान में, उसी कंपनी का, उसी वैरायटी का उसके पास भी है और तुम्हारे पास भी है। घड़ी की दुकान तुम्हारे पास भी है, घड़ी की दुकान उसके पास भी है। सोने चांदी की दुकान उसकी भी है, सोने चांदी की दुकान तुम्हारी भी है। बर्तन की दुकान उसकी भी है, बर्तन की दुकान तुम्हारी है। कपड़े की दुकान उसकी भी है, कपड़े की दुकान तुम्हारी भी है। चश्मे की दुकान उसकी भी है, चश्मे की दुकान तुम्हारी भी है। पार्लर उसका भी है, पार्लर तुम्हारा भी है। किस चीज से चल रहा है? वस्तु से। सामान तो उसके पास भी है। तुमसे किसी किसी सुनार की दुकान में जाकर देखना, सराफे की दुकान में जाकर देखना कि किसी किसी सराफे वाले ने 4 मंजिल का शोरूम बना लिया, माल भी खूब भर लिया, और किसी किसी सराफे वाले की दुकान एक छोटी सी गली में छोटी सी है, उसकी यहाँ लाइन लग रही है और उसके शोरूम में मक्खियां उड़ रही है। परंतु शिव महापुराण की कथा कर रही है, चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारी अधेड़ी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, तुम्हारे घर में वस्तु बढ़े ना बढ़े, सामान बढ़े ना बढ़े, पर तुम्हारा व्यवहार बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास में आए। आप कितनी अवस्था के हैं? आपका क्या चल रहा है? 40 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, जो भी आपकी अवस्था चल रही है, आपकी अवस्था में व्यवहार की बहुत जरूरत है। शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा, मेरे बाबा के सामने एक विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए हैं ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। ये विष है, ये विष। सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है? इसमें, इस पात्र में क्या है? इस पात्र में है क्या?
आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी, तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा, तो सबसे पहले नंदी ने पूछा, सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है। विष? हाँ। किसके लिए लेकर आए हो? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था और भृंगी ने पूछा कि ये आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग, कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया, आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देव अधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ो होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा, शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, यहां पर जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे, और चाय पी के सो जाते थे तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। इतनी सी चाय से क्या होगा? तुम सोचो, जरा विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे? नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भरकर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है। चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3 4, और कहीं पे भी चले जाए फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो, तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना, वो ब्लड में चली जा रही है, इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है।
इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम ना लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवान से मीठा निकालते रहो। जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है खीर, जो तुमने खाया तिल्ली का लड्डू, जो तुमने खाया है मैसूर पाक, जो तुमने खाया है काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो रहे। भृंगी ने कहा क्यों रोना, घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत आए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा, देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वह आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, मां पार्वती मैया का आगमन हुआ। माता पार्वती जी का आगमन हुआ और देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा, मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए, हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछ रहा, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां? आपके नेत्रों में जल क्यों है? किस लिए? आप क्यों रो रही हो मां? पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते वो। अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता। शिव आते ही हैं। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना। ए मां, शिव जी को रोको, वो विष ना पिए। शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे।
विष का पान करेंगे। ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये 3 काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और 3 काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस 3 काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, 3 काल का दर्शी, 3 काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, पर इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, 3 काल क्लियर हो जाएंगे। भूत गया वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है त्रिकालदर्शी, 3 काल का दर्शी, 3 काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति महाकाल, वो शंकर, वो घड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है। शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती है। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौए पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहाँ से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं, पितरों तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए, इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं, अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। पितरों ने कहा, अगर शंकर हाजिरी दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है, बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं, अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर
आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे। बस इतना वर चाहते। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितृ भी विराजमान। शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है। अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की, नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं। शिव कथा कहती है, शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष जहर, पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है, काल अधिपति हैं, कालों का भी पूरा बल अपने हाथ में रखते हैं। वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। शिव ओघड़ी हैं, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, उसके दुख को हर लेना, और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े। जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना। वो ओघड़नाथ है, उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहाँ एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। पर केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियाँ, जो स्त्रियाँ यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियाँ यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए। ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों,
कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता हैं, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं अपने से ऊंचे बिठाते हैं, इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है। आपसे भी निवेदन है, जितने पंडाल में बैठे हो, बाबा की आरती होती है ना, आरती तक बैठो और उससे दिल से बोलते रहो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक आश्चर्य, पार्वती मैया जान गई भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिवजी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा होती है। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे, मैं समझा कैसे सकती। धर्म पत्नी माता पार्वती जी रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, मां जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे, अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने पर ना, पूत कपूत सुने पर ना, माता सुनी गो माता सब पे
करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ कही अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो। विष पीना है, पिए, शिव को विष का पान करने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं, नंदी तो चिंता मत कर, एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है, वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी। कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा, तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली, हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। माँ, बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। माँ, आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते, जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवादिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां कालका, मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है तो कंठ भी नीला नजर आता है, वो नीलकंठधारी कहला जाता है। कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए, हलाहल विष अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया,
भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पी कर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव। हार हार महादेव।